तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 मई की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो दोस्तों आइए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली क्लीन चिट, जल्दी कोर्ट से हो सकते हैं बाइज्जत बरी। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग ऑन क्रूज मामले में क्लीन चिट दे दी है। यानी ड्रग्स के मामले में आर्यन खान को लेकर जो भी मामला चल रहा था, जो भी छानबीन की जा रही थी, उसमें आर्यन खान को निर्दोष पाया गया है। चलिए आइए अगली खबर में एक ताज़ा अपडेट देखें। पीएम किसान योजना को लेकर जल्दी खत्म होने वाला है करोड़ों किसानों का इंतजार। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त को लेकर आया है बड़ा अपडेट। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। वैसे तो मई की शुरुआत की कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि किस्त 14 मई को किसानों के खाते में आ जाएगी, लेकिन 14 मई की तारीख गुजर गई और जो 2000 रुपए की किस्त आनी थी किसानों के खाते में वो नहीं आई। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि किसानों के खाते में योजना की 11वीं किस्त यानी कि 2000 रुपए की राशि 31 मई को आ सकती है। आइए अगली खबर में ताज़ा अपडेट देखें। बैंकों की बंदी को लेकर जल्दी निपटा लें बैंक जाने वाले काम। आने वाले जून के महीने में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद। हालांकि इनमें से कई छुट्टियां राज्यों के हिसाब से होंगी। जी हाँ, बैंक से जुड़ा आपका कोई ऐसा काम है जो कि बैंक में ही जाके हो सकता है, तो हमारा ये सुझाव होगा कि आप अपने इस काम को जल्द से जल्द निपटा लें। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जून के महीने में इस बार पूरे भारत में 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जैसे कि 2 जून को महाराणा प्रताप की जयंती है, तो इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और तेलंगाना में बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसी तरह 3 जून को भी शहादत दिवस होने के कारण पंजाब में बैंक बंद रहेंगे। यानी कि शनिवार और रविवार की छुट्टियां छोड़कर बाकी जो छुट्टियां होंगी तो वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से होंगी। 3 जून के बाद 5 जून को, 11 जून को, 12 को, फिर 14 को, फिर 15 को, इसके बाद 19, 22, 25, 26 और 30 जून को भी बैंक बंद रहेंगे। कौन से दिन किस किस राज्यों में बैंक बंद होंगे, इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के जवानों को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि लद्दाख में 7 जवानों की हुई मौत। सेना की बस 60 फीट नीचे नदी में गिरी। इसमें सवार थे 26 फौजी। जी हाँ, लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना की बस श्योक नाम की नदी में गिर गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में बीते रोज 7 जवानों की मौत हो गई, वहीं 19 जवान घायल हुए हैं। हादसा होने के बाद पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने इस पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूँ, जिसमें हमने सेना के कई वीर जवानों को खो दिया। आइए चले अगली खबर की तरफ। करनी सेना के आगे हारे फिल्म पृथ्वीराज के मेकर्स। फाइनली बदल गया है अक्षय कुमार की फिल्म का नाम। जी हाँ, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज का नाम फाइनली बदल गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसका नया नाम पृथ्वीराज के बजाय सम्राट पृथ्वीराज होगा। आपको बता दें कि करनी सेना की एक जनहित याचिका के बाद ये कदम उठाया गया है। असल में फिल्म के नाम बदलने की मांग करनी सेना की तरफ से ही उठाई गई थी। दोस्तों अगली खबर में ताज़ा अपडेट आ रहा है 500 और 2000 रुपए के नोटों को लेकर कि साल भर में 2 गुने हुए 500 रुपए के नकली नोट। वहीं 2000 रुपए के जाली नोटों में भी हुई है भारी बढ़ोतरी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में नकली नोटों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। आरबीआई के अनुसार 500 रुपए के नकली नोट केवल 1 साल में 2 गुने हो गए हैं। वहीं 2000 रुपए के नोटों को लेकर जानकारी दी गई है कि इसके जाली नोटों की संख्या में 54% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 50 और 100 रुपए के जो नकली नोट है उनमें कमी आई है बीते 1 सालों में, लेकिन 500 और 2000 रुपए के जो नकली नोट है उनकी संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इसी की वजह से अब आपको पैसे का लेन देन करते वक्त और ज्यादा सावधान रहना होगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। अमेजन फ्लिपकार्ट को मिलेगी टक्कर, ओएनडीसी के साथ मिलकर काम करेगा गूगल। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने नई तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पहले चरण में इन्हीं 5 शहरों दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयम्बटूर में 150 खुदरा विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य है। इसी बीच अब ताज़ा जानकारी आ रही है कि अब सरकार के ओएनडीसी से जुड़ने के लिए दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भी इच्छा जाहिर की है। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने देश के दुकानदार और विक्रेताओं का बिजनेस बढ़ाना चाहती है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी देश के ऑनलाइन खुदरा बाजार के 80% हिस्से पर अमेजन और फ्लिपकार्ट का कब्जा है। इसी की वजह से अपने देश में जो विक्रेता हैं उनकी बिक्री में भारी कमी आई है। चलिए आइए अगली खबर में ताज़ा अपडेट देखें। एक्सिस बैंक के खाता धारक को लेकर। एक्सिस बैंक के खाता धारक ध्यान दें, बैंक ने बदल दिए हैं कई नियम। इन नियमों को जान ले वरना बैंक से कट सकता है पैसा। जी हाँ, एक्सिस बैंक ने अपने खाता धारकों को एक बड़ा झटका दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक के ज्यादातर सेविंग खाताओं में आने वाले 1 जून 2022 से 15,000 रुपए के बजाय 25,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। साथ ही बताया गया है अगर कोई इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेगा तो 250
रुपए से लेकर 600 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। बाकी आपको बता दें, गाँव और शहर के मामले में मिनिमम बैलेंस रखने या मिनिमम बैलेंस को लेकर जो पेनल्टी लगाई जाएगी उसमें फर्क है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेनल्टी कम लगेगी लेकिन शहरों में ज्यादा। आइए चले अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब नाइट शिफ्ट में महिला कर्मियों से काम कराने के लिए प्रशासन से नहीं लेनी होगी अनुमति। फैक्ट्री कानून को लेकर किया गया है बदलाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कारखानों में कार्यरत महिला कर्मियों से अब शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम लेने के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। ताजा जानकारी में बताया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत योगी सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन यानी कि बदलाव करते हुए ये फैसला लिया है। आसान सी भाषा में कहें तो अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को शाम के 7 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले आसानी से काम करवाया जा सकेगा। इससे पहले प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती थी। आइए चले अगली खबर की तरफ। अब दोनों पैरों पे चल सकेगी बिहार की सीमा। जमुई प्रशासन ने लगवा दिया है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल पैर। इससे जुड़ा एक वीडियो भी अभी हाल ही में हुआ था सोशल मीडिया पे वायरल। जी हाँ, एक पैर से करीब 1 किलोमीटर दूर कूदकर स्कूल जाने वाली जमुई की सीमा अब दोनों पैरों पे चलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्राईसाइकिल देने के बाद अब प्रशासन ने सीमा को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मतलब के जो नकली पैर होता है वो लगवा दिया है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। पंजाब में फिर पटरियों पे बैठे किसान। गन्ने का बकाया 45 दिन में नहीं मिलने से है नाराज। इस धरने के कारण 9 ट्रेनों को करना पड़ा डाइवर्ट। जी हाँ, पंजाब में किसान अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पे बैठ गए। ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों ने अमृतसर जिले के बाबा बकाला साहिब में रेल पटरियों पे डेरा जमा लिया। बताया गया है कि बहुत सारे किसान गन्ने की फसल की रकम 45 दिन में न दिए जाने से नाराज हैं। तो किसानों के रेल ट्रैक पे बैठने के बाद रेलवे ने अमृतसर दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेनों के रूटों में बदलाव किया। दोस्तों आइए अगली खबर में एक ताजा अपडेट देखें। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ड्रोन फेस्टिवल में बोले पीएम मोदी, पिछली सरकारों ने टेक्नोलॉजी को गरीब विरोधी बताया। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा गया और उसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पर अब इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल गरीबों के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ड्रोन से नजर रखी और अब यही तकनीक लाखों किसानों की मददगार बनेगी। यानी कि खेती बाड़ी के लिए आने वाले दिनों में ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाएगा, दवाओं को छिड़कने के लिए, निगरानी करने के लिए, इसके अलावा कई और कामों के लिए। आइए चले अगली खबर की तरफ। एलन मस्क की स्टारलिंक को बर्बाद करना चाहता है ड्रैगन। चीन ने एलन मस्क का सैटेलाइट तबाह करने के लिए बनाया है प्लान। इसके लिए खोज रहा है नई तकनीक। जी हाँ, चीन एलन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक के नेटवर्क से डर रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब उसने स्टारलिंक के नेटवर्क को तबाह करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की खोज शुरू कर दी है। असल में चीन को डर है कि ये सैटेलाइट अमेरिकी सेना की मदद कर सकते हैं जो उसके लिए खतरा बनेंगे। इसी की वजह से बताया गया है कि चीन एक ऐसी तकनीक ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके तहत कभी जरूरत पड़ने पर एलन मस्क के सैटेलाइट को तबाह किया जा सके। अमेरिका चीन से जुड़ी देखें एक और बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर। नेपाल में भी चीन का दबदबा खत्म करेगा यूएस। 20 साल बाद अमेरिकी दौरा करेंगे नेपाल के पीएम। जी हाँ, पड़ोसी देश नेपाल में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका कई दिनों से साइलेंट डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अब इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। बताया गया है नेपाल और अमेरिका हाईएस्ट लेवल पर बातचीत करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर वाशिंगटन पहुंचेंगे। बताया गया है कि ये 20 साल में नेपाल के किसी प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी दौरा है। बात यह है कि नेपाल चीन से सटा हुआ है। इसी की वजह से अमेरिका के लिए नेपाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चीन की हरकतों को देखने के लिए या उसे काबू में करने के लिए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों वैसे सवाल तो बड़ा आसान है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ना हो। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में महीने के सभी शनिवार को बैंक बंद होते हैं या केवल 2 शनिवार को। तो फटाफट से आप अपना जवाब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों अगली खबर में ताजा अपडेट आ रहा है फेसबुक चलाने वालों के लिए कि फेसबुक अपनी निजता नीति में 26 जुलाई को करेगा अपडेट। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के लिए निजता नीति
नीति अपडेट 26 जुलाई को जारी करने की घोषणा की है। आपको बता दें, इसी निजता नीति यानी कि पॉलिसी के अनुसार यूजर की जानकारियां, साथ ही में डाटा और सूचनाएं फेसबुक और मेटा कंपनी कैसे इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक इसके अनुसार यूजर की जानकारियां, डाटा और सूचनाएं फेसबुक और मेटा कंपनी कैसे इस्तेमाल करेगी, ये सारी बातें इसी निजता नीति यानी कि पॉलिसी में तय होती हैं। तो फिलहाल जो पॉलिसी चल रही है उसमें आने वाले 26 जुलाई को बदलाव किया जाएगा, यानी कि सभी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वालों को बताया जाएगा कि आपका जो डेटा फेसबुक लेता है, चाहे वो आपकी निजी जानकारी हो या कोई और जानकारी, तो वो उसका इस्तेमाल किस किस तरीके से कर सकता है। आइए दोस्तों अगली खबर में ताज़ा अपडेट देखें कोरोना वायरस का अपने देश को लेकर। सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से बीते रोज एक बार फिर से मिले 2700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से गई है 14 लोगों की जान। जी हां, पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 2700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गई है। साथ ही आपको बता दें, बीते रोज एक बार फिर से 14 लोगों की जान गई कोरोना के कारण। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब अपने देश में 15,814 हो गई है। आइए अगली खबर में ताजा अपडेट देखें मौसम को लेकर। आज 28 मई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 28 मई को पूर्व उत्तर भारत में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही इन्हीं जगहों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही जानकारी के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश के छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की ओर से। दोस्तों आइए अगली खबर में जाने बीते रोज खेले गए आईपीएल मैच का अपडेट। राजस्थान की टीम 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची। बीते रोज के मैच में आरसीबी को 7 विकेट से हराया। जी हां, आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान ने बेंगलुरु को बीते रोज 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां कल 29 मई को उनका मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टीम से होगा। वहीं आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आईपीएल चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर से टूट गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हुई सजा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हुई है 4 साल की जेल, साथ ही में लगाया गया है 50 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल और 50 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। अभी बीते रोज के ही मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फाइनली सजा सुना दी गई है। हालांकि बताया गया है वो जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला कोर्ट से बाहर आके बोले, बाहरी ताकतों ने रची है साजिश। जी हां, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला और उनके ओएसडी प्रदीप कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अदालत ने शिकायतकर्ता राजिंदर के साथ दोनों आरोपियों के आवाज के नमूने देने पर सहमति प्रदान दे दी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि विजय सिंगला पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनको अभी हाल ही में बर्खास्त किया गया था। आरोप है रिश्वतखोरी का। आइए चले अगली खबर की तरफ। शिक्षा मंत्रालय के सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। देश में 48% बच्चे पैदल तो 9% बच्चे स्कूली वाहनों से जाते हैं स्कूल। जी हाँ, देश भर में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, इससे जुड़ी एक सर्वे की रिपोर्ट आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अपने देश में स्कूल जाने वाले बच्चों में 48% बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं और 9% बच्चे सार्वजनिक वाहनों से स्कूल जाते हैं और इतने ही यानी कि 9% बच्चे स्कूली वाहनों से यानी कि जो स्कूलों की गाड़ियां चलाई जाती है उससे स्कूल जाते हैं। असल में इस सर्वे की रिपोर्ट से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी देश में लगभग आधे छात्र पैदल ही स्कूल जाते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीएसएफ में निकली है बम्पर वैकेंसी। 10वीं पास वाले कर सकेंगे अप्लाई। सैलरी हो सकती है 35,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में नौकरी करके देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के 281 पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आने वाले 15 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए या अप्लाई करने के लिए
आप इससे जुड़ी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rect.bsf.go.in को विजिट कर सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। 3000 से कम आबादी में भी खुलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान की शिक्षा विभाग ने बदले हैं नियम। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी स्कूल की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अब तक 4000 की आबादी पर खुलने वाला महात्मा गांधी स्कूल अब 3000 की आबादी पे खुल सकेगा। वहीं जिन इलाकों में महात्मा गांधी स्कूल के संचालन के लिए भवन नहीं है, वहाँ हिंदी मीडियम के साथ ही 2 परियों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्कूलों का संचालन किया जाएगा। ऐसे में ग्रामीण यानी कि गांव के इलाकों में छात्रों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी कि दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज 28 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।